नमस्कार। अभी तक हमने देखा कि भरत जी राम जी को अयोध्या वापस लौट जाने के लिए बहुत तरह से वो प्रयत्न कर रहे हैं और उन्हें समझा बुझा रहे हैं, परंतु राम जी अपने व्रत पे अडिग हैं और वो उन्हें भरत जी को प्रेम से चरण पादुकाएं देते हैं और भरत जी अब इन चरण पादुकाओं को लेकर वापस अयोध्या लौट रहे हैं। तो भरत जी जब वापस अयोध्या लौटते हैं तो रास्ते में उन्हें जैसे आते समय ये भरद्वाज मुनि का आश्रम मिलता है, तो जाते वक्त भी उन्हें भरद्वाज मुनि का आश्रम मिलता है। वे सोचते हैं कि भरद्वाज मुनि को वो जाके प्रणाम करें। वो अब आश्रम जाते हैं। भरद्वाज मुनि को तो सब बात पता होता है, भरत जी ने पहले बोला होता है, तो वो भरद्वाज मुनि उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या राम नहीं लौटे और क्या क्या हुआ। तो भरत जी उन्हें सब पूरी बात बताते हैं कि कैसे उन्होंने प्रयत्न किया, राम जी से सब चीज़ें कहा, उनसे माफ़ी मांगी, परंतु फिर भी वह अपने पिता के जो व्रत है, उन्होंने पिता ने जो आज्ञा दी है, माता ने जो आज्ञा दी है, वो उस व्रत पर कायम है और वह 14 वर्ष तक वनवास में ही रहेंगे। और कितने भी चाहे ब्राह्मणगण, वशिष्ठ जी, स्वयं भरत जी, माताओं सभी ने समझाया, पर वह अपने व्रत से नहीं हटे। तब भरद्वाज मुनि को भरत जी उन चरण पादुकाओं के बारे में भी बताते हैं। तो भरद्वाज मुनि यह सुनकर इतने प्रभावित होते हैं, एक तो राम जी के आदर्श को देखकर और दूसरा भरत जी के विचारों को देखकर वो भरत जी से बहुत प्रभावित होते हैं और भरत जी को यह कहते हैं कि भरत, तुम्हारा जो ये विचार है कि अपने भाई के चरण पादुकाओं को लेकर तुम उन्हें अपने भाई के चरण मान रहे हो और उन्हीं को लेकर तुम एक तरह से यह सोच रहे हो कि वही चरण पादुकाएं जो हैं वही राज्य का निर्वहन करेंगे जब तक राम जी लौट नहीं जाते। तो यह विचार ही भरद्वाज मुनि को इतना अच्छा लगता है कि वह भरत जी से कहते हैं कि भरत जी, तुम्हारे पिता आज सभी चीज़ों से ऊऋण हो गए, जिनके तुम जैसे पुत्र हैं, ऐसे उच्च विचार के पुत्र हैं। और वो भरत जी से कहते हैं कि भरत, तुम पृथ्वी पर उस नीचे भूमि के समान हो, जो इससे भूमि नीचे होता है कोई भूमि, तो सारे जल जो हैं वो नीचे भूमि में आ जाते हैं, नीचे वाली भूमि में। तो तुम उसी भूमि के समान हो, जो विश्व के, पृथ्वी के जितने भी गुण हैं वह अपने आप तुम में आके मिलते जाते हैं। अर्थात इतने गुण हैं भरत जी के भीतर में कि भरद्वाज मुनि यह देखकर बहुत ही प्रभावित होते हैं उनसे और खासकर चरण पादुकाओं की बात को सुनकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं और इसीलिए वह कहते हैं कि तुम जैसी संतान को पाकर तुम्हारे पिता पृथ्वी के सब ऋण से उऋण हो चुके हैं। अर्थात दशरथ जी तो नहीं रहे, परंतु जैसे हम कभी न कभी हम भी चले जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, परंतु हम अपने संतान को अपने प्रतिनिधि के रूप में कैसे किस तरह के गुण, किस तरह की संस्कार उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, यह दर्शाता है कि हमने उन्हें कैसी शिक्षा दी। तो दशरथ जी ने अपने पुत्रों को इतने अच्छे संस्कार दिए कि आज दशरथ जी नहीं है, परंतु हर पृथ्वी पर हर तरफ, चाहे वो राम हो, भरत हो, लक्ष्मण हो, शत्रुघ्न हो, चर्चा हो रही है, लोग प्रभावित हो रहे हैं ऐसे विचार से। तो इसीलिए यह कहते हैं कि दशरथ जी तो सब ऋण से उऋण हो गए। और इसके बाद वह बहुत आशीर्वाद देते हैं भरत जी को। भरत जी आगे बढ़ते हैं। भरत जी तो दुखी हैं ही, और जब वो अयोध्या की सीमा के पास पहुंचते हैं, अयोध्या पहुंचते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ वही दुखी नहीं है, अयोध्या के लोग ही दुखी नहीं हैं, बल्कि वो चारों तरफ नज़र जब घुमाते हैं, दौड़ाते हैं नज़र, तो उन्हें लगता है कि पुष्प, फूल, पत्ते, नदी, झरने, समीर, पर्वत, पक्षी, अर्थात पूरी प्रकृति ही उन्हें बिल्कुल शोभाहीन, कांतिहीन लगती है। ऐसा लगता है कि राम जी के ना होने से केवल मानव ही नहीं रो रहे हैं, बल्कि प्रकृति भी दुखी है। अर्थात प्रकृति भी उन चीज़ों को समझ रही है, प्रकृति भी महसूस कर रही है और प्रकृति भी दुखी हो रही है। और दुखी मन से भरत जी अयोध्या वापस आगे बढ़ते हैं और वहाँ जाके वो सबसे कहते हैं कि अब वो आगे का जीवन नंदीग्राम में, जो कि अयोध्या के ठीक
पास में ही होता है, नंदीग्राम अयोध्या की सीमा के पास में बिताना चाहते हैं। और वहाँ वह ऋषि और मुनि के जैसे जीवन व्यतीत करेंगे। जिस तरह के राम जी ने वल्कल वस्त्र पहना है और तपस्या में जीवन जी रहे हैं, ठीक उसी तरह भरत जी भी अपने जब तक राम जी नहीं आते वो तपस्या रत ही रहेंगे और वह वहाँ से राज्य के सारे कार्यभार को देखेंगे। और इसके लिए वह गुरु वशिष्ठ जी से, ऋषियों से और माताओं से आज्ञा लेते हैं। उन्हें आज्ञा मिलती है। सब भरत जी के विचारों को देखते ही मानो उन विचारों पर सब नतमस्तक हो जाते हैं और सब आज्ञा दे देते हैं। और भरत जी नंदीग्राम की ओर बढ़ते हैं। आगे वशिष्ठ जी जा रहे हैं, फिर ब्राह्मण जा रहे हैं और भरत जी जा रहे हैं, पीछे के नगर के वासी भी जा रहे हैं। ये सब नंदीग्राम में जाते हैं। वहाँ भरत जी ने सबको यह बता दिया होता है कि अब जब तक राम जी नहीं आते तब तक इन चरण पादुकाओं को ही मेरे भाई का आशीर्वाद माना जाए और इनके ही सब कुछ जो भी हो रहा है राज्य का कार्यभार इनको निवेदन किया जाए। कहीं कोई भेंट दक्षिणा आती है तो इन्हें निवेदन किया जाए और इसके बाद ही कुछ कार्यभार हो। अर्थात वो कहते हैं कि ये जो चरण पादुकाएं हैं ये मेरे भाई ने मुझे बहुत प्रेम से दिया है और ये भाई का आशीर्वाद है। और राम जी जब तक नहीं आते हैं तब तक ये चरण पादुकाएं ही हमारे योगक्षेम का निर्वहन करेंगी, सबका अयोध्या के सारे कार्यभार को देखेंगी, सबका निर्वहन यही करेंगी। अर्थात वो अपने आप को एक सेवक मान रहे हैं उन चरण पादुकाओं का, और चरण पादुकाओं को राम जी का चरण मान रहे हैं। और उन्होंने एक तरह से उन चरण पादुकाओं में वो शरणागत हो चुके हैं और उन्हें भगवान मान रहे हैं, राम जी के चरण मान रहे हैं और उन्हीं को निवेदन करके भरत जी अब सब कार्य कर रहे हैं। अब ये जब अयोध्या के नगर के लोग देखते हैं तो वो इतने प्रसन्न होते हैं भरत जी के संस्कारों पर कि ऐसा होता है कि वो राजा जो कर रहा है वही अयोध्यावासी भी करने लगते हैं। और इसी तरह कई सारे अयोध्या के लोग उनके पीछे पीछे आ जाते हैं और वो सब भी मानो एक तपस्वी का जीवन जीने लगते हैं। तो इस तरह राजा के संस्कारों का असर उसकी प्रजा पर होता जाता है। और रामायण जो है वो यही संस्कारों की कहानी है कि भरत जी किस प्रकार पूरे पृथ्वी का राजा बन सकते थे, परंतु फिर भी वो कितने बड़े योगी हैं। लोभ हो, कोई भी अवगुण हो, उनको दूर तक भी भरत जी को कभी छू न सका। और इसीलिए रामायण हर एक घर में पढ़ी और सुनी जानी चाहिए। आगे की कहानी के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिए। नमस्कार।